नमस्ते एवरीवन। 2025 में जब मैं भारत में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम कर रही थी, तब मैंने अमेरिका शिफ्ट होके एआई में काम करने का डिसीजन लिया। मैंने एआई को 3 स्टेप्स में डिकोड किया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था एआई के फंडामेंटल्स को सीखना कि आखिर एआई है क्या, आखिर मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जेनरेटिव एआई क्या होती है। इन सारे फंडामेंटल्स को सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एआई का मतलब होता है एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि जो ह्यूमन की पावर है, जैसे कि किसी चीज को सोचना, समझना, डिसीजन लेने की क्षमता होना, ये सारी काबिलियत एक मशीन के अंदर में आ जाए। जिस दिन एक मशीन इंसान के लेवल पे सोचने, समझने और डिसीजन लेने की सक्षम हो जाएगी, उस दिन हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो चुका है। और एक मशीन को सिखाने का तरीका होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है जिस माध्यम से हम मशीन को सिखाते हैं। जैसे हमारे पास 10,000 कुत्ते और बिल्लियों की फोटो है, तो हमने मशीन को वो फोटो बार बार दिखाई कि ये एक कुत्ता है और ये एक बिल्ली है। इतनी बार उसको समझाया कि आखिर में अगर मैंने एक नई फोटो दिखाई तो वो मशीन खुद से आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये कुत्ता है या बिल्ली है। यहां से आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा और अच्छा डेटा होगा, जितनी अच्छी फोटोज होंगी, उतनी ही हमारी काबिल मशीन बन पाएगी। अब इसमें और स्पेशलाइज्ड हो गया। अब इसमें डीप लर्निंग आ गई, जहां पे ह्यूमन के ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, उस हिसाब से कंप्यूटर के अंदर में न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन किए जाने लगे, जिससे मशीन और भी ज्यादा सोचने में सक्षम होने लगी। और फिर रिसेंट ये जेन एआई का रेवोल्यूशन आया, जिसमें केवल सोचने समझने की नहीं, अब मशीन खुद से इसमें जेनरेट कर पा रही है चीजों को। ऐसा नहीं कि केवल पहले जो हमने सिखाया हुआ है उसी से रिलेटेड हम चीजें पूछ रहे हैं। अब हम बिल्कुल कुछ नया पूछ सकते हैं। तो दुनिया का जितनी भी किताबें लिखी गई थी, जितने भी रेडिट पे मटेरियल थे, जितने भी हमने सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट की हुई थी, सारी चीजों के आधार पे मशीन को सिखाया गया। और अब हम जब मशीन से कोई नया सवाल पूछते हैं तो वो हमको खुद से जेनरेट करके रिजल्ट्स को दे देती है, इसलिए उसको जेनरेटिव एआई कहा गया। तो जैसे एक रोजमर्रा की जिंदगी से आपको मैं समझाऊं तो जीमेल में पहले क्या होता था कि हमारे पास मेल आते थे और फिर हमको उसको खुद को लिख के रिप्लाई करना पड़ता था। अब जेनरेटिव एआई की मदद से जेमिनाई, जो कि गूगल का अपना जेनरेटिव एआई मॉडल है, उन्होंने उसमें सेल्फ रिप्लाई का मोड इंप्लीमेंट कर दिया। तो एक जो मेल आता है उसके आधार पे मेरे पहले के कैसे उसके ऊपर में रिस्पॉन्स रहे हैं, वो मशीन खुद से मेरे लिए एक आउटपुट जनरेट करके रखती है। मैं उसको थोड़े बहुत एडिट कर सकती हूँ और फिर जल्दी से मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम सेव हुआ है। तो आपको ये सारी फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको गूगल का ये इंट्रोडक्शन टू एआई कोर्स रिकमेंड करूंगी। ये यूट्यूब पे आपके लिए कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है और आपको एक बहुत अच्छी समझदारी दे देता है सारे फंडामेंटल्स की। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है जो कि है प्रोजेक्ट्स बनाना। अब आपने सारे फंडामेंटल्स तो समझ लिए, लेकिन जब तक आप खुद से कुछ बनाएंगे नहीं, तब तक आपको उसकी नुआंसेस नहीं पता चलेंगी। तो मैंने जो पहला अपना बेसिक प्रोजेक्ट किया था वो था ईमेल्स को सेग्रीगेट करना, लेबल करना। तो जैसे हम अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए नए लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर हमको उसमें मैन्युअली नए मेल्स को शिफ्ट करना पड़ता था ताकि हमारा जो जीमेल का पूरा फोल्डर है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड रहे और रिप्लाई करने में, ईमेल्स को मैनेज करने में वो काफी ज्यादा आसान रहे। मैंने क्या किया कि मैंने सारे जो ईमेल्स थे मेरे उसको एक्सपोर्ट किया। उसमें से मैंने 50-50 ट्रेनिंग और टेस्टिंग को डिवाइड किया। फिर मेरे जो ट्रेनिंग के ईमेल डेटा सेट थे उनको मैंने मैन्युअली लेबल किया। मैंने 10 लेबल्स वहां पे क्रिएट की कि ये मेरा ट्रैवल से रिलेटेड मेल आता है, ये मेरे कंसल्टिंग से रिलेटेड है, ये मेरी जॉब से है, ये मेरे कंटेंट क्रिएशन से जो रिलेटेड मेल्स आते हैं मेरे, और मेरे क्या प्रमोशन मेल्स आते हैं। उस आधार पे मैंने जीमेल को नए लेबल्स अपने प्रोवाइड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने लेबल्ड मशीन लर्निंग अपने मॉडल के लिए की, सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसको कहा जाता है। उसके आधार पे अब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया कि जो भी नए मेल्स आ रहे हैं उसको वो सही तरीके से लेबल करके मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर पा रहा है कि नहीं। साथ ही मैंने एक 9 AM समरी भी वहां पे इंप्लीमेंट कर दी ताकि मेरे जो भी पिछले दिन के मेल आए हैं मेरे लिए 9 बजे जीमेल खुद से उसकी एक समरी जनरेट करके मेरे लिए भेजे, ताकि मेरे जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं वो कहीं भी मिस ना हो जाएं। तो इससे मेरी डे टू डे जो लाइफ थी वो भी ईजी हुई।
साथ ही मैंने मशीन लर्निंग की, जेनरेटिव एआई की जो फंडामेंटल सीखी थी वो अपने लिए इम्प्लीमेंट भी कर दी। आपको अपने लिए एक बेसिक सा प्रोजेक्ट यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर में भी लिख सकते हैं। तो आप कोई अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप ऐप की डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसको आप प्ले स्टोर के अंदर में भी लॉन्च कर सकते हैं। आजकल जेमिनाई, एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको यहाँ पे जो हर एक चीज की वेबसाइट डेवलपमेंट की, मॉडल ट्रेन करने की, कोड लिखने की खुद से जरूरत भी नहीं है। आपको बस एआई को ये सारी चीजें समझानी है कि आप क्या चाहते हैं, और एआई आपके लिए सारे कोड लिख के भी दे देगा। हाँ, अगर आपको कोड पढ़ने की थोड़ी समझदारी है तो आप उसको और आसानी से डीबग कर सकते हैं, नहीं तो आप एआई की मदद से भी उसको डीबग करवा सकते हैं। आपको एआई को बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन की तरह स्टार्ट करना है, उसको समझना है कि वो आपकी हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपके लिए सारा काम खुद से कर दे रहा है। आप उससे हर एक स्टेप पे सवाल पूछें, आप हर एक स्टेप पे उसको समझाएं। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उससे समझें, और बिल्कुल एक दोस्त के जैसे उसका हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ें। आप एआई से पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा और हर स्टेप को आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको कोई भी एरर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर से उसको डालें कि इस स्टेप को जो आपने बताया था वहां पे ये एरर आ रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको इंप्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और आपको यहाँ पे काफी समझदारी होगी। आपको हर एक स्टेप पे पूछना है कि बिल्कुल ही मुझे फंडामेंटल इसकी नॉलेज भी दें साथ में। अगर इसके कोई रेफरेंस मटेरियल है, कोई अच्छी एक यूट्यूब वीडियो है, कोई अच्छा एक कोर्स है, तो वो भी आप मुझे रिकमेंड करें। उसके बाद से आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए। तीसरा हमारा जो स्टेप आता है, जो कि सारी दुनिया अभी कर रही है, वो है अप्लाइड एआई। तो हमने एआई के फंडामेंटल समझ लिए, हमने उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब हमको जो टूल्स है मार्केट के अंदर में, उनको इस्तेमाल करना सीखना है। तो इसके अंदर में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आप क्लॉड का इस्तेमाल करें। आप कोई जनरल डे टू डे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप ग्रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपके पास अदर टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे वेबसाइट बनाने के लिए आप लवेबल का इस्तेमाल करें। आपको अगर टाइप करना पसंद नहीं है और आप हर चीज को बोलना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, तो आप विस्पर फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीपीटी बनाने के लिए गामा का मदद ले सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे रैपर्स मिल जाएंगे जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बस एपीआई रिकॉल करवा रहे हैं इन एलएलएम मॉडल्स के साथ, लेकिन आपके लिए काम डेफिनेटली वहां से बहुत ज्यादा आसान रहेगा। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप एआई के अंदर में 99.9% लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैंने अपनी शुरुआत यहां से की थी। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीजें आपके लिए और आसान होती चली जाती हैं, और आपका जो लेवल ऑफ प्रोजेक्ट और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ता चला जाता है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।